नमस्कार जी। मैं आज आपके बीच में गणित जो विषय है हमारा, उसकी जो प्रश्नावली क्रमांक 8 है, जिस प्रश्नावली का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई व दूरी। जो त्रिकोणमिति होती है, त्रिकोणमिति साइन क्वेश्चन वाली प्रश्नावली आप जो जानते हो, उस त्रिकोणमिति की प्रश्नावली है प्रश्नावली क्रमांक 6, प्रश्नावली क्रमांक 7। तो त्रिकोणमिति के एप्लीकेशन होते हैं, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग होता है। तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पर आधारित प्रश्नावली है ये ऊंचाई व दूरी। ऊंचाई व दूरी, हमें कोई वास्तविक दूरी नहीं दे रखी हो और ठीक है वास्तविक माप नहीं दे रखा हो, फिर भी ऊंचाई व दूरी कैसे निकालना है, वो इस सवाल से हम बहुत बढ़िया तरीके से सीख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के त्रिकोणमिति के अनुप्रयोगों पर आधारित प्रश्नावली ऊंचाई व दूरी हम पढ़ने वाले हैं। तो ऐसी कौन सी जानकारियां हैं जो मैं इस प्रश्नावली के सवाल बड़ी आसानी से कर सकता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको उस जानकारियों से अवगत करा देता हूं कि भाई मेरे पास ये जानकारियां हैं, इस कारण मैं सवाल बड़ी आसानी से कर पाता हूं। तो देखिए, सबसे पहले तो कुछ एक मतलब समझिए आप लोग। जैसे ये मेरी आईज है और मैं इसे सीधा देख रहा हूं, ये सीधा देख रहा हूं, ये वस्तु को यहाँ सीधा देख रहा हूं। ये जो रेखा होती है उसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं। क्षैतिज रेखा, अगर कोई ऊपर उड़ता हुआ परिंदा देखा मैंने, तो ये जो ठीक है, ये आपको और वस्तु को मिलाने वाली जो रेखा होती है ना, जिसको हम देख रहे हैं, वो होती है दृष्टि रेखा। और ये दृष्टि रेखा, अगर आप क्षैतिज रेखा के ऊपर की तरफ देख रहे हो, तो ये बनने वाला जो कोण होता है ना, वो कोण होता है उन्नयन कोण। क्योंकि इस प्रश्नावली में नाम बहुत आएगा, ये उन्नयन कोण बन रहा है या अवनमन कोण बन रहा है। तो उन्नयन कोण समझ में आ गया जी। क्या होता है, अगर आप सीधा सीध नहीं देख रहे हो और ऊपर की तरफ यहाँ इधर देखा या ऊपर की तरफ इसको देखा, तो ये जो कोण बनेंगे वो कोण कौन से बनेंगे, उन्नयन कोण बनेंगे। या आपने नीचे की तरफ किसी चीज को देखा हो, नीचे की तरफ क्षैतिज रेखा पर आप दृष्टि रेखा अगर नीचे की तरफ है, तो ये जो कोण बनेगा ना, ये कोण कौन सा बनेगा, अवनमन कोण। तो जो सवाल हम करने वाले हैं उसमें अवनयन कोण का नाम आया, तो इसका मतलब क्या है समझ गए होंगे। चित्र बनाएंगे सबसे पहले हम, उसके बाद समस्या का समाधान करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो अवनमन कोण, उन्नयन कोण की सामान्य जानकारी आपके दिमाग में होनी चाहिए कि भाई ये उन्नयन कोण अवनमन कोण क्या होता है। ठीक है, दृष्टि रेखा है और तो क्षैतिज रेखा के नीचे की तरफ जा रहा है तो अवनमन कोण बनाएगा, ऊपर की तरफ जा रहा है तो उन्नयन कोण बनाएगा। एक बात ये। दूसरा, ऊंचाई, ये रही ऊंचाई, समझ लो। दूरी, ये रही दूरी। ऊंचाई और दूरी में संबंध कौन बताता है? ठीक है, ऊंचाई और दूरी में संबंध कौन बताता है? अगर इसको पूरे एक समकोण त्रिभुज के अंदर इसको पीरूं, तो इसको पीरूं, ये क्या हो जाएगा, लंब और ये आधार। लंब और आधार में संबंध कौन बताता है? टेन थीटा। इसकी अधिकतर टेन या कोट थीटा, कुछ भी लो बोला, टेन थीटा तो होता है लंब बटा आधार। ठीक है, ऊंचाई बटा दूरी, लंब बटा आधार, कोट होता है आधार बटा लंब। तो हम क्या करेंगे, अधिकतर जो सवाल है, जैसे 90% सवाल, देखिए 8वीं प्रश्नावली के 90% सवाल, 90 क्या समझ लो 95% सवाल, कोई एक आध सवाल कोई दूसरा होगा तो उसमें सब में क्या करेगा, टेन थीटा लेकर के सवाल कर रहे हैं। वो टेन थीटा इसलिए ले रहा है क्योंकि हमें रिलेशन ऊंचाई व दूरी में बताना है, लंब और आधार बताना है, और लंब और आधार में रिलेशन कौन बताता है, टेन थीटा। तो मैं मैक्सिमम जो सवाल होंगे ना, मैक्सिमम सवाल इस प्रश्नावली के मैक्सिमम सवाल, कभी कभार कोई ठीक है संबंध अगर बना कि कर्ण में और आधार में बताना पड़ गया तो हमने कोस ले लिया, लंब और हमने कर्ण में आज संबंध बताना पड़ गया तो हमने वहां पर साइन ले लेंगे। लेकिन मैक्सिमम जगह हमको क्या लेना है, मैक्सिमम जगह हमको टेन थीटा लेना है, मतलब ऊंचाई में दूरी में लंब और आधार में ठीक है संबंध कौन बताता है, टेन। तो मैक्सिमम हम टेन लेकर के सवाल हम कर लेंगे, इसी हिसाब से इसको बता गया। कोड लेकर भी कर सकते हैं, लेकिन किताब का जो पैटर्न है, पैटर्न में उन्होंने टेन थीटा से सवाल मैक्सिमम कर रखे हैं। एक आपको पता होना चाहिए कि भाई हमें जो भी चित्र बनेगा, चित्र में हम टेन थीटा लेकर के फिर सवाल करेंगे। टेन थीटा लेकर से कि नहीं, ऊंचाई बटा दूरी, लंब बटा आधार, टेन थीटा ही होता है, इसलिए हम उसी से ध्यान में लेकर आएंगे। तो आपको यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, वो वैल्यू आपको अच्छी तरीके से मान आपको ध्यान होना चाहिए। मैं कुछ मान आपको बता देता हूं जो आप ध्यान में रखना। बाकी तो आप लोग छठी प्रश्नावली आपने पढ़ी होगी, 0, 30, 45, 60, 90, इसकी कैसे सारणी बनाते हैं, वो सारणी बनाना आपने सीखा भी होगा, आप जानते भी होंगे। फिर भी आपको टेन के कुछ मान आपको ध्यान में रखिए। एक तो मान ध्यान में रखिए टेन 30 का मान, एक ध्यान में रखिए टेन 45 का मान, और एक ध्यान में रखिए टेन 60 का मान। मैक्सिमम कौन 30, 45, 60 ही आएगा, कोई 90 का कोण मुझे नहीं लग रहा है, 0 का कोण मुझे नहीं लग रहा है। ठीक है, अगर कोई हमारा ये 15, 10, 15 ऐसा कोई लिखा हुआ आ गया तो उसकी वैल्यू पहले ही आपके पर्सन के पीछे छपी होगी, 10, 15 की जगह क्या किया। ठीक है, तो 10, 30, 10, 45, 10, 60 का मान आपको जानिए। 10, 30 का मान तो होता है 1/√3, 10, 45 का मान होगा 1, 10, 60 का मान होगा √3। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। मैं त्रिकोणमिति में ये सारणी बना करके नहीं बताना चाह रहा हूँ कि भाई कैसे साइन कोस 10 या साइन कोस ये कम 0, 30, 45, 60 के मान निकलेंगे, तो वो मैं नहीं बता रहा हूँ। तो सीधा आपको बता रहा हूँ कि भाई इस प्रश्नावली में हल करने के लिए ऊंचाई व दूरी नाम की प्रश्नावली है, ऊंचाई और दूरी नाम की प्रश्नावली है। ऊंचाई लंब और दूरी आधार है, तो उसमें दूरी लंब और आधार का रिलेशन टेन बताता है, तो टेन थीटा लेकर ही मैं सवाल करूंगा। उन्नयन कोण अवनमन कोण क्या होते हैं, टेन 30, टेन 45, टेन 60 के मान क्या है वो देख लीजिए। कभी कभार कोई कोस लेना पड़ जाए, कभी कभार कोई साइन लेना पड़ जाए, तो एक आध सवाल में है वहां पर हम ध्यान रख लेंगे।
तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पर आधारित प्रश्नावली है ऊंचाई व दूरी। और ऊंचाई व दूरी में आपको जो जानकारी, देखो चित्र बनाते समय उन्नयन अवनमन कोण के नाम आएंगे, तो हम चित्र बनाते उन्नयन अवनमन कोण होते क्या नहीं। अगर माना कि अवनमन कोण अगर किसी में आया तो मैं अवनमन कोण को हमेशा एकांतर कोण से, अवनमन कोण को हमेशा मैं क्या करूंगा, एकांतर कोण से उन्नयन कोण में बदल करके सवाल करूंगा। ठीक है, अगर अवनमन कोण अगर किसी का आ गया तो मैं क्या करूंगा, उसको एकांतर कोण से, एकांतर मतलब नहीं होता ना भाई, एकांतर कोण से जेड की आकृति बनने वाले कोण बराबर होते हैं, तो मुझे एकांतर कोण से उन्नयन कोण बनाऊंगा, फिर मैं त्रिभुज चुनूंगा, फिर मैं त्रिभुज में tan थीटा लगाऊंगा और tan थीटा लगाकर के मैं सवाल को फिर आगे बढ़ूंगा। तो ये कुछ बेसिक जानकारियां हैं, तो 10वीं के लेवल की बात कर रहा हूँ, 10वीं के लेवल का जो गणित है और उसमें 8वीं जो प्रश्नावली है जो ऊंचाई व दूरी के सवाल करवा रहा है अपने को, मैक्सिमम 95% सवाल जो है वो tan थीटा मतलब ऊंचाई व लंब बटा आधार, ये वाली कंडीशन भी दे रखे हैं, तो आपको tan के वैल्यूज लगभग पता होना चाहिए। इसके अलावा भी अगर कोई एक्स्ट्रा जानकारी है जिसमें अगर माना कि आधार और कर्ण का संबंध cos थीटा लेना पड़ गया, लंब और कर्ण का संबंध sin थीटा लेना पड़ गया, तो वो वैल्यू आप छठी प्रश्नावली से जानते होंगे कि 0 30 45 60 के साइन के मान क्या होते हैं, 0 30 45 60 90 के cos के मान क्या होते हैं, 0 30 45 60 के इसके tan के मान क्या होते हैं। तो आपको ये जानकारी हो गया, 30 45 60 ये जानकारी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये रहा आपके पास वो जानकारी जिसके बारे में मैंने सामान्य से बात रखी है। इसमें से क्या होता है कि एक तो मिलेगा अपने को 1 नंबर का प्रश्न, छोटा प्रश्न सड़क सुरक्षा की दृष्टि से भी दे देते हैं इसलिए 1 नंबर का, और एक आपको 100% 3 नंबर का प्रश्न मिलेगा। तो 1 और 3 मतलब 8वीं प्रश्नावली को पढ़ने का बेनिफिट आपको ये हो सकता है कि आपको 2 प्रश्न करने का मौका मिल सकता है। तो पहले मैं आपको क्या करना बताऊं, पहले मैं आपको एक नंबर के जो वो 2 प्रश्न आपके सामने करता हूं जो इस किताब में 2000 ये जो किताब आई उसके बाद 2018 में पेपर हुआ, ये जो किताब है उसमें 2019 में पेपर हुआ, ये जो किताब है उसमें 2020 में पेपर होगा। इसका मतलब इसके 2 बोर्ड के पेपर हो चुके हैं। तो मैं पहले आपको उस बोर्ड में आए हुए 1 नंबर के प्रश्न करता हूँ, फिर छोटे प्रश्न करूंगा, कोई एक आध बड़ा प्रश्न आज की वीडियो में डालूंगा, बाकी के शेष प्रश्न मैं अगली वीडियो में आपके बीच में लेकर जाऊंगा। तो चलिए इस जानकारी का उपयोग करके हम कैसे सवाल करते हैं, तो आइए हम अब सवालों की तरफ बढ़ते हैं जी। तो चलिए आइए हम आपके सामने सामान्य जानकारी देने के पश्चात कुछ सवाल करते हैं। यदि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और इसकी छाया की लंबाई का अनुपात जो है वो 1:3 है, तो आपको क्या करना है कि उसकी सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है। ठीक है जी, आपको हल लेते हैं। ये बोर्ड 2018 की बोर्ड की परीक्षा का 5वें नंबर का प्रश्न है और ये प्रश्न आपको 8वीं प्रश्नावली में मिल जाएंगे। 8वीं प्रश्नावली में 1 से लगा करके 10 प्रश्न ऐसे हैं, 7-8 प्रश्न ऐसे हैं, 10 प्रश्न समझ लो, 1 से लगाकर 10 प्रश्न ऐसे हैं जो एबीसीडी के फॉर्म में हैं, वैकल्पिक फॉर्म में। आप उनकी प्रैक्टिस कर लेना, आपको 1 नंबर का जो प्रश्न मिलने वाला है वो जरूर मिल जाएगा आपको। ठीक है, मतलब बोर्ड की परीक्षा के अंदर। अब देखिए अपने को क्या करने का जी, ये आपके सामने हमने ये छड़ की लंबाई और इसकी छाया की लंबाई, ठीक है, तो ये छड़ की लंबाई है और इसकी छाया की लंबाई का अनुपात कितना है, 1:3 है। तो आपको ये कोण याद करना है। ठीक है, तो ये तो आपके पास ये ए बी तो आपके पास छड़ की लंबाई है, ठीक है, छड़ की लंबाई है और ये छाया की लंबाई है। तो आपको इसका मेन कोण निकालना है, तो ये थीटा निकालना है। ठीक है, आप क्योंकि जानते हो, क्या जानते हो, ठीक है, यहाँ पर tan थीटा बराबर या ए बी और ये छाया ले लेते हैं BC। तो tan थीटा बराबर क्या करोगे, ये तो छड़ की लंबाई, ठीक है, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। आप tan थीटा कितना, tan थीटा लिख दीजिए, लंब यहाँ पर क्या है AB, ठीक है, तो छड़ की लंबाई है और छाया की लंबाई कितनी है BC, ये लिख दिया। आपको प्रश्न में दे रखा है, क्या दे रखा है कि tan थीटा बराबर इन दोनों का अनुपात कितना है, 1/√3, 1:3। तो इसका मतलब आपको पता है 1/√3 किसका वैल्यू होता है, आप जानते हो कि tan 30 का वैल्यू जो होता है वो 1/√3 होता है। तो इसका मतलब आपको यहाँ पर वो थीटा कितना मिलेगा, तो थीटा आपको कितना मिल गया, 30 मिल जाएगा, क्योंकि ऐसा होता है जी। ये बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। अगर आपको यहाँ पर छड़ की लंबाई और छाया की लंबाई बराबर होती तो tan बेटा ले जाता। अगर आपका मतलब छड़ की लंबाई और इसकी छाया की लंबाई √3:1 होती तो tan थीटा 60 रहता, तो एंगल तो 30 45 60 ही आएगा नहीं। ये आपको जानकारी में होना चाहिए। तो ये करो भाई, क्या जानकारी मिला, एक सामान्य सा सवाल, एक सामान्य सा सिस्टम जिसमें हम जानते हैं 1/√3 tan 30 का मान होता है। थीटा आपको कितना मिल गया, आपको यहाँ पर 30 मिल गया जी। ठीक है जी, तो अब आगे की तरफ बढ़े। यदि एक मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार बना लिया आपने, इसके पाद बिंदु से 100 मीटर, इसके 100 मीटर, जैसे मीनार बना दिया आपने AB और इसके पाद बिंदु से ये 100 मीटर दूर हो गया, ये 100 मीटर दूर, ये 100 मीटर की दूरी पर आपका बिंदु है C, वहां से उसका उन्नयन कोण दे रखा है आपको 60 डिग्री। चित्र बन गया जी।
प्रश्न कहता गया, आपने दी गई स्थिति की आकृति बनाई। अब छोटा 1 नंबर का प्रश्न है, ज्यादा में ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिख रहा उसमें, तो ठीक है। आपका क्या हो गया, त्रिभुज एबीसी में, तो आप त्रिभुज एबीसी में क्या लगा दीजिए, सिंगल कोण है, आप तो थीटा लगा दिए tan थीटा, ठीक है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। अब tan की जगह तो tan थीटा कितना है यहाँ पर 60, लंब कितना है यहाँ पर AB क्या है, आपकी मीनार की हाइट है, मीनार की ऊंचाई है, और ये BC क्या है, उसका आधार दूरी है, दूरी है। अब tan का 60 का मान तो कितना होता है, √3, आप वैल्यू जानते हैं, आप tan 60 की वैल्यू जानते हैं, पहले ही बताया था आपको, वैल्यू ध्यान रखना। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, अब √3 लिख दिया। AB आपके पास उसकी हाइट है, AB रख दिया, ऐसे कर दिया 100, आपने क्रॉस गुणा किया, AB एकम तो AB आ गया, AB एकम तो AB आ गया, 100 का √3 से गुणा हो गया 100 √3, इसका मतलब आपकी मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, 100 √3 मीटर है। आपको आगे बढ़ना ही नहीं है, रूल भी रहने देना। तो चलिए एक छोटे छोटे सवाल है ये जो आप आसानी से कर सकते हैं, एक आध छोटा सवाल और रहते हैं, फिर बड़ा सवाल आपके बीच में रहते हैं, फिर कुछ सामान्य सवाल है। आइए चलिए कुछ सवालों की तरफ और बढ़ते हैं। चलिए मैंने आपको पहले 2 सवाल बताए थे, छोटे छोटे सवाल। वो छोटे सवाल की खासियत थी, एक तो इसमें आपको लंबाई और ठीक है ऊंचाई और दूरी के बीच में अनुपात दे रखा था, तो कैसे उसका थीटा निकालते हैं। एक सवाल था जिसमें उन्नयन कोण दे रखा था, एक कोण बना हुआ था, ठीक है। अब क्या करेंगे, ठीक है, एक कोण है, ये कोण है आपका 30 डिग्री और अवनमन है, अवनमन कोण है। एक तो वो सवाल ले लिया, और एक ठीक है जिसमें tan थीटा काम नहीं आ रहा है, और वो कैसे कर सकते हैं सवाल, देखिए आप, ये बोर्ड की परीक्षा 2019 का प्रश्न है। एक उदाहरण में से छोटे छोटे सवाल चुने मैंने, ये सवाल चुनने के पीछे कारण है, वो उसके जैसे सवाल करके भी आप नंबर ले सकते हैं 1 नंबर, और इनके जैसा सवाल आ जाए तो भी आप 1 नंबर ले सकते हैं। तो चलिए मैं सवाल को पढ़ता हूँ, पहले सवाल को सावधानी से पढ़िए, चित्र बन जाएगा, चित्र बनते ही सवाल हो जाएगा, जानकारी मिल जाएगी अपने को। तो अपन इसका हल लेते हैं। तो सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा 50 मीटर ऊंचा पुल, ये 50 मीटर ऊंचा पुल, ये पुल बन गया। नाम लिख दो, बाकायदा लिखते चलो कि AB है और इसकी हाइट 50 मीटर की है और ये ऊंचा पुल है। से किसी नाव का अवनमन कोण, इस पुल के यहाँ से नाव का अवनमन कोण, नाम यहाँ बना लेते हैं, उस नाव का जो अवनमन कोण है वो अवनमन कोण कितना है, 30 डिग्री, ये अवनमन कोण 30 डिग्री। C बिंदु ये नाव है यहाँ पर, ये अवनमन कोण कितना बन गया, 30 डिग्री। तो नाव की पुल से क्षैतिज दूरी मतलब BC ज्ञात करनी है। आप इसको लिखने का टेक्निक भी समझ सकते हो, दी गई स्थिति की, चलो लिखने की टेक्निक बताता हूं। पहले मैंने दोनों सवाल बताया, उसमें टेक्निक वेक्निक कुछ यूज नहीं की मैंने। अब दी गई स्थिति की आकृति बनी, ये आकृति बनी, आकृति बने, बन गया आकृति। आकृति के अनुसार, आकृति के अनुसार पुल की ऊंचाई क्या है, BC, और वो कितना मीटर है, 50 मीटर। और ये ठीक है, और फिर आपको इसमें ये जाता है ना अवनमन कोण, अवनमन कोण, अवनमन कोण को मैं वहां पर जब बोल रहा था तो ये बोला अवनमन कोण को एकांतर कोण से उन्नयन कोण बना करके सवाल करेंगे। तो ये आपका Z बना, ये 30 है तो ये भी कितना बन गया 30, तो कोण C बराबर क्या बन गया 30, ये क्या बन गया आपके पास एकांतर कोण। जो आपको देर, अब ज्ञात क्या करना है यहाँ पर, ये और जरूरी है, जो ज्ञात क्या करना है आपको, ज्ञात क्या करना है आपको, ज्ञात करना है आपको BC। BC क्या है, उस पुल से उस नाव की क्षैतिज दूरी है, ये BC ज्ञात करना है। जो ज्ञात करना है वो आधार है, और जो दे रखा है वो लंब है। लंब और आधार में संबंध कौन बताता है, tan है, और सवाल कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान ये रहे, अवनमन कोण को क्या करेंगे, उन्नयन कोण बना करके सवाल करेंगे, बाकी हम सवाल नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए अपन हम हल करते हैं। तो हल किया तो हमने क्या लिया, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में आपने क्या ले लिया tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। tan की जगह tan थीटा कितना है 30, लंब कितना आपके पास 50, आधार कितना आपके पास BC। आप इसको क्या किया आपने, tan 30 की वैल्यू रखी, tan 30 की वैल्यू मैंने पहले ही बताया, याद रहनी चाहिए, 1/√3, ये हो गया 50 और ये हो गया BC। क्रॉस गुणा किया, BC एकम BC हो गया, 50 का √3 से गुणा किया गया, 50 √3 और इकाई लगाई पीछे तो मीटर, तो 50 √3 मीटर इसकी क्षैतिज नाव की पुल से क्षैतिज दूरी है। आपका उत्तर हो गया जी। सवाल ऐसे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, अगर आपको 1 नंबर का प्रश्न तो आएगा आएगा, आप समझ लीजिए। एक पतंग भूमि से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, ये देखिए बोर्ड 2019 में आया हुआ प्रश्न 1 नंबर का। अब इसका हल लेते देखिए, ये कह रहा है एक पतंग भूमि से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। आप पतंग बना लीजिए ऐसा कुछ भी करिए, ये 75 मीटर ऊंचाई पर, ये 75 मीटर, यहाँ से A लगा दो और यहाँ B लगा दो, ये 75 मीटर ऊंचाई लगा दो, ये 75 मीटर ऊंचाई के ऊपर एक पतंग उड़ रहा है, ठीक है। जिसके धागे का भूमि के साथ झुकाव, इसके धागे का भूमि के साथ झुकाव, ये भूमि के साथ झुकाव ये कितना है 60 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पर ये लगा दिया, इसे धागे का जो मतलब भूमि के साथ झुकाव 60 डिग्री का।
आपको धागे की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब आपको एसी ज्ञात करना है। जो दे रखा है इस सवाल के अंदर, जो दे रखा है यूनियन कोण के फॉर्म में है तो कुछ झंझट है नहीं, तो जो दे रखा है वो लंब और जो ज्ञात करना है वो कर्ण, क्योंकि धागे की जो आपकी लंबाई है वो कर्ण के फॉर्म में। तो आपको पता है लंब और कर्ण में संबंध कौन बताता है? साइन थीटा। आपको साइन की जानकारी होगी, लंब और कर्ण में संबंध बताता साइन बताता। तो आपको पहले तो सबसे पहले आप लिख लीजिए, ठीक है, आपने दी गई स्थिति की, तो साइन लेके सवाल कर लेंगे। दी गई स्थिति की आप पहले आकृति बनाई, आकृति बनी, तो आकृति अनुसार एपी कितना है 75 मीटर, सी कितना है 60 डिग्री। ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है धागे की लंबाई एसी। हल लेते हैं, ये लिया हल, त्रिभुज कौन सा लिया? त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, सी कितना है 60। जो दे रखा है वो लंब है और जो ज्ञात करना धागा वो कर्ण है। लंब और कर्ण है, इसलिए हम यहाँ पर साइन लेकर सवाल कर रहे हैं। मैंने कहा था ना कि मैक्सिमम सवाल तो 10 लेकर कर लेंगे, क्योंकि उसमें ऊंचाई और दूरी में रिलेशन होगा, लंब और आधार में रिलेशन 10 का होगा, 10 से कर लेंगे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि लंब और कर्ण में समझाऊंगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा क्यों लिखा जानेंगे? साइन थीटा बराबर क्या होता है जी? लंब बटा कर्ण। अब यहाँ पर ये देख लीजिए, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर दे रखी, लिख दिया आपने 60, लंब यहाँ पर ये जो पूरा ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई लिख दी 75, और ये हमारा कर्ण के फॉर्म में हमें धागे की लंबाई मिलेगी जो मिल गया अपने को एसी। अब ये आया साइन 60, मैक्सिमम ऊंचाई दूरी में हम 10 लिख के करते हैं, लेकिन यहाँ स्थिति ऐसी बन गई कि हमको लंब और कर्ण का रिलेशन वाला साइन लेना पड़ा। अब साइन 60 की वैल्यू हमने सारणी में जाकर के देखी तो पता चला कि साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो हमने यहाँ क्या कर दिया, साइन 60 की जगह साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ लिख दिया आपने साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो आपने इसकी जगह वैल्यू रखी √3/2 और ये आपने क्या कर दिया, आगे की तरफ गए तो ये क्या था आपका 75/80, ये 75/80। तो आपने इसको क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 80 का गुणा तो किससे हो गया, √3 से, और ये 75 का 2 से गुणा कितना हो गया 150। अगर आपको 80 चाहिए, ठीक है, 80 चाहिए तो 80 आपको क्या मिल गया 150/√3 मीटर। ये आपका उत्तर हो गया। आप परिमेय करके आगे भी बढ़ सकते हैं, बाकी 1 नंबर के प्रश्न में अगर यहाँ तक पहुंच जाए तो फिर याद है। तो चलिए, हमने आपको छोटे छोटे सवाल बताए, ठीक है, जो 1-1 नंबर के प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं, जिसमें से बोर्ड के आए हुए प्रश्न भी लिए। अब आगे क्या करेंगे, इसके बड़े बड़े सवाल हम आपके बीच में लेकर के आएंगे, ठीक है। कोई 5, 7, 8, 10 सवाल होंगे, 5, 7, 8 सवाल ऐसे चुनेंगे जिसको मैं इसी प्रश्नावली ऊंचाई दूरी से जुड़े हुए बड़े सवाल आपके बीच बताएंगे, ठीक है। अभी के लिए केवल बस इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अभी के लिए केवल इतना ही। मैं नारायण लाल खारोल, आदर्श विद्या मंदिर, खेड़ा, जिला भिलवाड़ा।